भले ही देश के तमाम लोग और राजनीतिक दल मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हो, लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि आज की स्थिति में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है, बल्कि वह हिंदुत्व और प्लूटोक्रेसी का पहला स्तंभ है। वे कहते हैं कि इंडिया टुडे और एनडीटीवी इंडिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी के चैनल के संपादक नहीं, बल्कि सरकार के अंधभक्ति में लीन समर्थक है। इसीलिए ऑनरशिप रेगुलेशन का एक कानून बनाने की देश में ज़रूरत है, जिससे कि किसी एक व्यक्ति की ऑनरशिप न हो सके और वेरियस लोगों का शेयर इंटरेस्ट रहे। इसके साथ ही मीडिया में डाइवर्सिटी का लाभ बनना चाहिए, ताकि किस तरह से मीडिया में लोगों का प्रतिनिधित्व हो और ओपिनियन दिया जा सके। विजय मानकर ने अर्नब गोस्वामी को इस समय गोदी मीडिया के पत्रकारों का लीडर बताते हुए उन पर भी तंज कसा है। उनका कहना है कि आज लॉकडाउन के चलते कई पत्रकार बेरोजगार हो गए और कईयों के सामने रोजी रोटी के साथ आर्थिक संकट खड़ा हो गया, लेकिन गोदी मीडिया के पत्रकार सरकार की चरण वंदना कर रहे हैं। इन्हें ढंग से देश की अर्थव्यवस्था भी नहीं समझ रही है, केवल जनता को मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। आप ही गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में आपने काफ़ी कुछ बोला। ऐसा कहा जाता है कि मीडिया जो है परमानेंट अपोजिशन पार्टी रहती है। अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी ये कोरोना में ही मीडिया के हजारों लाखों पत्रकारों की नौकरी चली गई है, लेकिन वही खबर मीडिया में नहीं आ रही है। सब गवर्नमेंट में मोदी जी का कैसा पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है, इसका सर्वे करने में लगे हुए। तो ये ऐसी मीडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है ही नहीं। अभी ये फर्स्ट पिलर ऑफ हिंदुत्व एंड प्लूटोक्रेसी है। यानी अभी की जो मीडिया, आप देखिए ना, सिर्फ एनडीटीवी को छोड़ के, मैं एनडीटीवी को छोड़ दूंगा और थोड़ा सा जो इंडिया टुडे टीवी है जिसमें राजदीप सरदेसाई है, थोड़ा सा उनको मैं थोड़ा सा न्यूट्रल मानूंगा। ये दो चीज़ों को अगर मैं छोड़ दूँ, एनडीटीवी हिंदी इंग्लिश दोनों, और आज तक हिंदी नहीं लेकिन आज तक का जो इंग्लिश चैनल है इंडिया टुडे, ये दोनों को यदि छोड़ दिया जाए तो ये जो एडिटर्स है ये संपादक नहीं, ये समर्थक है। अभी फ़िलहाल के समय में ये अंध समर्थक है, और ये अंध समर्थक है बीजेपी के, हिंदुत्व के और मोदी के, और इसके लिए इनको पैसा मिल रहा है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये ओनरशिप ऑफ मीडिया का लॉ बनाने की ज़रूरत है, जहाँ ओनरशिप रेगुलेशन होना चाहिए। और ओनरशिप रेगुलेशन एक आदमी का पूरा नहीं होना चाहिए, उसमें वेरियस लोगों का जो है वो शेयर इंटरेस्ट होना चाहिए। और मीडिया में डाइवर्सिटी का लॉ बनना चाहिए कि भाई किस तरह के ओपिनियंस उसमें आए, किस तरह के एडिटर्स और मीडिया में लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले। जब तक ये मीडिया डाइवर्सिटी का लॉ नहीं आएगा, मीडिया को रेगुलेट करने का मिनिमम लेवल पर लॉ नहीं आएगा, मैं समझता हूँ ये बात ठीक होने वाली नहीं है। और इसीलिए जो है, क्योंकि जो एडिटर्स और बाकी जो वर्कर्स हैं उनको पैसा मिल रहा है, तो जो बेरोज़गार हो रहे पत्रकार लोग जो है वो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसकी न्यूज़ जो है वो नहीं आ रही है, क्योंकि उससे उनके मालक को फ़र्क नहीं पड़ रहा है और जो एडिटर से जिनको मिल रहा है उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए जो है वो इसको रिपोर्ट नहीं कर रहे। भारत के लोगों को ये मान लेना चाहिए अभी कि हमारे देश में चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया कभी हुआ करता था, वो नहीं है। कुछ पेपर्स को और कुछ टेलीविजन्स को छोड़ के ये नहीं है। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू है, अगर ये दो पेपर्स को छोड़ दिया जाए और कुछ हिंदी पेपर्स जो है वो छोड़ दिया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में इंडिया टुडे टेलीविज़न एंड एनडीटीवी इनको छोड़ दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि मीडिया कोई भी लेवल पर भारत का न्यूट्रल है आज के तारीख में। और अर्नब गोस्वामी इनका नंबर 1 का जो है वो आज के तारीख में जो है वो सपोर्टर है, और मैं समझता हूँ कि उनको देख के आप समझ सकते हैं कि बाकी लोग कैसे हैं। राहुल गांधी जी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि एक ही चीज बार बार करना और फिर उसका अलग अलग परिणामों की उम्मीद करना पागलपन है, और उन्होंने वो चारों लॉकडाउन का ग्राफ अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया था। तो ये विपक्ष और सत्ता की आप कैसी राजनीति देखते हैं इसमें? नहीं, अगर उन्होंने कहा कि ये पागलपन है तो क्या आपको कोई डाउट है कि मोदी जी पागलपन नहीं करते हैं? मोदी जी कई बार पागलपन कर चुके हैं। पहले नोटबंदी के समय में पागलपन किया, फिर गलत जीएसटी के रेट लगाया, उसमें पागलपन किया। अभी भी देखो ना, रोटी के लिए अलग जीएसटी, पराठे के लिए अलग जीएसटी, ये चल ही रहा है। तो उसके लिए डोसे के लिए अलग जीएसटी, इडली के लिए अलग जीएसटी, ये चल ही रहा है मोदी सरकार के अंदर में। और उसके बाद में फिर अभी ये जो है सीए और आपका जो है ये आपका एनआरसी वगैरह के पागलपन किया। तो मोदी सरकार जो है वो कोई पागलपन नहीं करती है। ये तो बात अभी जिसको नहीं समझी, मैं समझता हूँ उसको पागल क्या होता है यही नहीं समझा है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि ये पागलपन है, तो ये पागलपन है, और ये इसलिए है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर इनकेपेबल है, ये प्राइम मिनिस्टर भोंदू है, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं मानो।
इसको इकोनॉमिक्स नहीं मालूम, इसको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ नहीं मालूम, ह्यूमन राइट्स नहीं मालूम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, इनको एग्रीकल्चर का बेसिक पॉलिसीज नहीं मालूम, इनको इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं मालूम, फॉरेन पॉलिसी नहीं मालूम। मोदी सरकार जो है वो इनकेपेबल गवर्नमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर इनकेपेबल है, ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इनकेपेबल है, और हेल्थ मिनिस्टर को तो जो है वो मैगेसे से अवार्ड मिलना चाहिए कि कोरोना फैलने तक उनको पता ही नहीं चला कि वायरस कैसे फैलता है। जो काम 1 फरवरी से करना था वो हेल्थ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने जाके 21 मार्च से किया। तो ये इनकेपेबल गवर्नमेंट है, ये मूर्खों और भोंदुओं की गवर्नमेंट है। ये भारतीय जनता पार्टी ये भोंदू जानता नहीं पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जिस पार्टी को नॉलेज नहीं होगा, जिस पार्टी को मानवतावाद नहीं होगा, जिस पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स की नीति नहीं होगी, वो पार्टी किसी भी देश को तो छोड़ो, कोई स्टेट को भी ठीक से जो है वो गवर्न नहीं कर सकती। इसलिए मैं समझता हूँ कि बीजेपी और मोदी सरकार ये दोनों इनफेक्टिव जो है वो है, दोनों निकम्मी और नाकारी जो है वो सरकारें और पार्टियां हैं। उनसे उम्मीद करना ये भारत की जनता का दोष है, वो उनका दोष नहीं। हम ना समझ है कि हम उनको वोट कर रहे हैं, उनको अब वोट आउट करने का समय आया।